नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले। आज अब बात करने वाले कि कैसे एग्ज़ाम से पहले पढ़ें, मींस रिवीजन करें। जैसे हमारे पास 1 मंथ का टाइम है तो हम किस तरीके से नोट्स क्रिएट करें या किस तरीके से पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब हमारे पास 30 दिन मान लीजिए बचे, 1 महीना बचा है, तो हमें क्या करना है, हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं हमें उतने सब्जेक्ट्स को दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है कि हमें एक सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम मिल रहा है। जैसे कि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 30 से हम डिवाइड करेंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए हमारे 6 दिन हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कर लिया, तो हमें अब पता चल गया कि हम एक सब्जेक्ट को 6 दिन का टाइम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेट शीट है, उसको आप एक दीवार पे लगा लीजिए, वॉल पे लगा लीजिए और चेक करिए कि आपके पास गैपिंग कितनी है पेपर्स के बीच में। मींस अगर किसी पेपर को रिवीजन करना है तो उसके लिए कितना टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर जैसे 2 दिन का 3 दिन का, नॉर्मली हमें 2 दिन का टाइम मिल जाता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इतना गैप होता है 2 पेपर के बीच में। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है कि हमें कौन से पेपर को पहले पढ़ना है, रिवाइज करना है, या कौन से पेपर को बाद में पढ़ना है। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, जो डेट शीट में जो सबसे लास्ट में पेपर है उसे हम सबसे पहले सीक्वेंस करेंगे। जैसे हमारे पेपर का सीक्वेंस है, डेट शीट है, उसमें पहले मैथ का है, फिर इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, फिर साइंस का, फिर कंप्यूटर का है। मान लीजिए हमारे 5 पेपर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कंप्यूटर का हमारा सबसे लास्ट में, तो उसे हमने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, पहले के 6 दिन शुरू के हमने उस कंप्यूटर को दिए, उसके बाद नेक्स्ट हमने साइंस को दिए, फिर उसके बाद हिंदी को दिए, फिर इंग्लिश में, और जो सबसे पहला पेपर है उसे हम सबसे लास्ट के 6 दिन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमें उस पेपर में रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा टाइम बचे। जैसे कि हम जैसे हमने पढ़ के रख दिए, लेकिन जो हमने सबसे पहला पढ़ा वो हम पेपर तक आते आते भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने सबसे लास्ट वाले पेपर को सबसे पहले ही पढ़ के ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा पेपर से पहले। लेकिन जो सबसे पहला पेपर है उसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि उसे हमें रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिक्वेंस वाइज डिवाइड कर देंगे कि हमें किसी पेपर को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया, ये हमारा शेड्यूल बन गया कि हमारे 1 मंथ का टाइम है और हमें हर एक पेपर के लिए 5 या 6 दिन मिले हुए हैं, और उसको हमने डेट शीट के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको हमने मैनेज कर लिया कि कौन से पेपर को हम पहले रीड करेंगे, पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे, और कौन से पेपर को हम बाद में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा का सारा लिखते हैं, 10 लाइन 12 लाइन ऐसे करके लिखते हैं। हमें क्या करना है, नोट्स इस तरीके से बनाना है ताकि उसे हम कहीं भी ले जा सकें। मीन जैसे हम पार्क गए टहलने, हमने अपने नोट्स पकड़े और हम उसको ऐसे देखते रहे, रिवाइज करते रहे पार्क में, या हम बस में बैठे हुए हैं, या हम पेपर देने जा रहे हैं। तो उस तरीके से हमें नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हमने क्या किया, 10 से 12 पेजेस लिए और उनको स्टेपलर कर लिया किसी एक सब्जेक्ट के। ठीक है, ऐसे ही 10-12 पेजेस लिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए स्टेपलर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नोट्स की तैयारी करनी होगी। अब नोट्स में हमें करना क्या है, हमें हर एक सब्जेक्ट के 2 सेट बनाने होंगे। पहला 10-12 पेजेस का सेट जो होगा उसमें हमें क्या करने, सारी की सारी हेडिंग लिखनी है। ठीक है, और दूसरे में हमें क्या लिखने हैं, डायग्राम बनाने हैं। जितने डायग्राम हमारे पूरे बुक में हैं वो एक साथ हमें बनाने हैं। ठीक है, और पहले वाले जो हमारा नोट है, नोट का सेट है, उसमें हमें क्या करना है कि सारी की सारी हेडिंग लिखनी है। तो उससे होगा क्या, क्योंकि हमें अंदर का, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें हेडिंग नहीं याद है तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या लिखें, हम लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हेडिंग का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि नोट्स में सिर्फ हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हम अगर बुक पूरी पढ़ लेंगे तो थोड़ा हमें पता चल जाता है कि इस हेडिंग के अंदर क्या हो गया, या हेडिंग को देख के ही समझ में आता है कि इसके अंदर क्या लिखना है, लेकिन हेडिंग नहीं याद रहती है उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, चैप्टर वाइज सारी की सारी हेडिंग को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना। फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम क्यों बनाएंगे, हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाने का रीज़न यही है कि अगर जब भी हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो वो एक डायग्राम के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और जो लिखा हुआ होता है वो देर से समझ में आता है या दिमाग में बैठता है, लेकिन फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में जल्दी बैठेगा।
मीन्स उसको लर्न करना ईजी होगा। ठीक है, तो हमने चैप्टर वाइज सारी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी हेडिंग आ रही है बना ली है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है टॉपिक के अंदर टॉपिक आ रहा है, अब हमारा उसके टॉपिक के अंदर कोई छोटा सा टॉपिक आया तो हमने क्या किया, ऊपर की हेडिंग मिस कर दी, नीचे की हेडिंग यूज़ करने लगे। तो हमें फ्लो चार्ट से ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें किसी क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम का बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अपनी कॉपी में डायग्राम बनाए हैं, एग्जाम कॉपी में डायग्राम बनाए, तो एग्जामिनर उसके अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम एक जगह बना लेंगे, उसको हम 10 बार 15 बार जब भी हम कहीं बाहर निकले या कहीं भी हम देख रहे हैं, बैठे हैं अपना छत पे बैठे हुए हैं और हम बार बार देख रहे हैं ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। अब स्पेशली हमें उसके लिए बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, नोट्स बनाने का एक फ़ायदा और है, ये शॉर्ट नोट जो हम बनाएंगे उससे फ़ायदा एक और है, जब हम लिखेंगे, जब हम ये नोट्स बनाएंगे तो हमें वो लर्न हो जाएंगे, क्योंकि लिख के याद करना आसान होता है, तो उससे हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो दिमाग में बैठाना आसान होता है। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है लास्ट में कि ज़्यादातर रात में पढ़ें, दिन में ना पढ़ें। क्यों, होता क्या है, रात में जो हमारा दिमाग होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उस समय बिल्कुल साइलेंस होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सभी सो रहे होते हैं, तो आवाज़ होने के चांस नहीं होते। इवन हमें घड़ी की आवाज़ भी सुनाई देती है, इतना शोर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि रात में पढ़ें, उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हाई होता है और हमें पढ़ने में आसानी होती है। और दिन में आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए। तो आई होप कि ये जो मेरे टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आपके रिवीजन करने में यूज़फुल होंगे, नोट्स बनाने में यूज़फुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरे ये टिप्स आपके लिए कितने यूजफुल रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।